कहाँ तक हो गया था? चलिए अब बारी है प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, दो होते हैं, सब लोग जानते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इसका फॉर्मूला जो डेरिवेशन करने का तरीका है उसको बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यही तरीका आपको कहाँ काम आएगा? सवाल हल करने में। चलिए मान लीजिए कब कहेंगे कि कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। जब एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए जिस बैटरी से जोड़ा गया है उसका विभव कितना है? V। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलेगी? करंट। ठीक है ना, उच्च विभव से, बड़ी प्लेट से I। जब तक रास्ते ना एक से ज़्यादा मिल जाए तब तक धारा कभी परिवर्तित नहीं होती। तो एक ही रास्ता है, तो यही करंट हर जगह प्रवाहित होगी। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो हमको ये मिली कि श्रेणी क्रम में धारा परिवर्तित नहीं होती। ठीक, और ज़रा ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। ठीक, I सबके लिए सेम है लेकिन R सबके लिए अलग अलग है। जब यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 1। जब यहाँ 2 तो यहाँ 2, जब यहाँ 3 तो यहाँ 3। समझते सर? तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा? V1, यहाँ पर। तो दूसरी बात क्या पता चली कि विभवांतर या विभव क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। ठीक, दो बातें यहाँ से हम लोग क्लियर हो गई। सवाल में ये बहुत उपयोगी रहेंगे। ठीक है ना, जब सवाल मिक्स करके आ जाता है श्रेणी समांतर सब, तब इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब जरा समझिए हम लोग के मतलब क्या है, इसका संयोजन का मतलब क्या है? संयोजन का मतलब केवल ये है कि अगर आपके पास इतने सारे सदस्य, इतने सारे क्या हो, आपके पास प्रतिरोध हो, तो अगर इन प्रतिरोध की जगह हमको एक लगाना होता तो हम वो कितने का लगाते? हम लोग को ये निकालना रहता है कि अगर हम 3 को हटा के, 4 को हटा के, 5 को हटा के 1 लगाना चाहते तो कितने का लगाना चाहते? तो मान लेते हैं कि जो हम 1 लगाना चाहते वो RS का लगाना चाहते। R का मतलब प्रतिरोध और S का मतलब सीरीज। ठीक, बाकी बैटरी यहाँ से लगी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर V हो गया, यहाँ से करंट I, एक ही प्रतिरोध है तो यहाँ भी करंट I। क्लियर है? अब देखिए जरा, अगर इस वाले परिपथ में हम लोग लगाएं क्या? ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ क्या कहना, इसको फॉर्मूला समझिए। देखिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? V इज इक्वल टू I इंटू R। और कौन सा R है यहाँ? RS। सही है, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। जरा इस चित्र में आइए, अगर V1 निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा? I R1। V2 लिखना है तो, और V3 लिखना है तो। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, बाएं से अगर चलना है तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि जो V था वो 3 भागों में बटा, V1, V2 और V3 में। तो हम लिख सकते हैं सिंस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान यहाँ से लिखिए कितना है? IRS। V1 का मान यहाँ से लिखेंगे तो IR1, फिर IR2, फिर IR3। ठीक, क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ से? देखिए इधर लिखा है IRS, लिखा रहने दीजिए, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तीनों में है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस I से I कट जाएगा तो RS बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
मतलब अगर आपके पास प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों और सबको मिलाकर एक बनाना हो तो सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्य प्रतिरोध, इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये किसकी बात हो गई, श्रेणी क्रम की। दो बातें इंपॉर्टेंट, धारा परिवर्तित नहीं होती, विभवांतर अलग अलग रहते हैं। अब नंबर दूसरे में आते हैं, किसमें, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखिए बनाते कैसे, जरा समझेंगे। देखिए एक प्रतिरोध मान लीजिए ये है, एक प्रतिरोध आपका ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, यहाँ से आपने एक बैटरी जोड़ी हुई है। ठीक, बैटरी का विभवांतर कितना है, V। बैटरी के पास हमेशा क्या होता है, विभवांतर, ना कि विभव। तो यहाँ से करंट निकली कितनी, I, यहाँ तक करंट कितनी पहुँची, I। अब यहाँ से तीन रास्ते हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3। तो मान लीजिए करंट क्या होगा, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। यहाँ से I1 पहुँची, यहाँ से I2 पहुँची और यहाँ से कौन पहुँची, I3। और तीनों जहाँ पहुँचेंगे, वो आज नेट नहीं चल रहा, नहीं क्या, तो नॉर्मल कैमरे से वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें। ठीक, I1 I2 I3। और जब ये तीनों यहाँ पर आके मिलेंगी तो फिर से क्या बन जाएगी, I। जिस बैटरी से जितनी करंट ली जाती है उसको उतनी लौटानी पड़ती है, ठीक है ना। किसी कर्जा लोगे तो लौटाना पड़ेगा, नहीं लेके निकल लिया, I लेके निकले तो लौट के आ ही नहीं रहे, तो जितना लेके गए हैं उतना देने यहाँ पर आना है। अब संयोजन का मतलब क्या है कि अगर इन सब प्रतिरोधों को हटाकर एक लगाते तो कितने का लगाते, तो हमने कहा RP लगाते। R माने प्रतिरोध और P माने पैरेलल। कितनी बैटरी जोड़ी है, जितनी यहाँ पे जोड़नी थी। V यहाँ पे से करंट निकली I और यहाँ भी गई I और यहाँ से लौट के भी कितनी आ गई I। कैसे पहचानेंगे कि प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो पहचानने का तरीका अब यहाँ पे समझ में आएगा, सवालों में समझ में नहीं आता, सवालों में इनके कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। खैर, परिभाषा कोई पूछे तो परिभाषा के लिए कैसे समझाएं किसी को। जब प्रतिरोध के जितने भी प्रतिरोध हैं सबके एक सिरे किसी एक बिंदु से, देखो इसका भी ये सिरा यहीं पर है, इसका भी एक सिरा यहीं पर है, इसका भी एक सिरा यहीं पर है, ठीक, और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो किसमें है ये सब, समांतर में। खास बात क्या है, देखो यहाँ पर विभव कितना माना हमने, V, और यहाँ पर कितना माना, 0। तो अंतर कितना आएगा, V - 0 V। तो V यहाँ से जाके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ, और 0 यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। जितने भी प्रतिरोध हैं सबके देखिए विभवांतर कितने निकल के आएंगे, V निकल के आएंगे। देखिए इस प्रतिरोध का एक सिरा V से है और दूसरा सिरा 0 से, तो अंतर कितने का आया, V - 0 V का। इस प्रतिरोध का भी एक सिरा किससे है, V से, और दूसरा सिरा किससे है, 0 से, तो अंतर कितने का आया, V का। और इस प्रतिरोध का भी एक सिरा किससे है और दूसरा किससे है, 0 से, तो अंतर कितने का आया, V का। यानी कि मेन बात यहाँ से क्या निकल के आई कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है, एक समान। दूसरी चीज देखिए, इसमें धारा I1 है, इसमें I2, इसमें I3, यानी कैसी है, अलग अलग। तो समांतर क्रम में धारा अलग अलग रहती, क्लियर है। अब देखिए सूत्र समझ रहे हैं सब लोग कि V = क्या है, I × R। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो अगर मुझे यहाँ पर सूत्र लगाना हो यही वाला, तो मैं क्या लगाऊंगा, I = V/R, और R कौन सा है, RP। R कौन सा है, RP। समीकरण ये हो गया 2। एक बनाने के लिए यहाँ चलते हैं। देखिए V तो बदल रहा नहीं है, तो जब यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 1। जब वहाँ 2 तो वहाँ पर भी 2, तो क्या लिखेंगे, I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3। क्लियर है। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 1। ठीक, क्या लिखेंगे, देखिए सिंस I बराबर, अपने पास टोटल करंट कितनी थी, I कितने भाग में बटी, 3 में। किसमें किसमें, I1 + I2 + I3। I का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना है, V/RP।
यहाँ होगा v बटे R1, यहाँ होगा v बटे R2 और यहाँ होगा v बटे R3। क्लियर है? देखिए यहाँ लिखा है v बटे RP और यहाँ से तीनों जगह v लिखा है, क्या ले लेंगे? तो यहाँ बचेगा 1/R1, 1/R2 और 1 बाई, इस v से ये v कट गया, तो 1/RP इज इक्वल टू कितना आया? 1/R1, 1/R2 और 1 बाई। ठीक, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, जस्ट इसके क्या होता है? अपोजिट। वो यहाँ पे क्या होता है? समांतर क्रम, और ये क्या होता है? श्रेणी क्रम। क्लियर है? नोट करिए फटाफट, सवाल पे आते हैं जल्दी से। मेरा मन जो है एनडीए में पढ़ाने का था, एनडीए में फिजिक्स चल रही है। अगले हफ्ते से मैं एनडीए पढ़ाऊंगा, तुम लोग को पढ़ाएंगे जितेंद्र सर। तुम लोग भी मुझे देखे देखे बोर हो गए हो, मैं भी तुम लोग को देखे देखे बोर हो गया हूँ। क्यों? कुछ परिवर्तन चाहिए, क्यों? सही है कि नहीं? क्या कह रहा है? हाँ, और क्या।
कल एक सवाल करेंगे हम लोग, आईआईटी में आया है, बुद्धि फेल हो जाएगी जो है देख के सबकी। नीट का पेपर आसान आता है। इस बार 18 जुलाई को नीट का पेपर हुआ था और 9 जुलाई के टेस्ट में हमने क्वेश्चन दिया था, नीट के पेपर में वही आ गया था। यहाँ के टेस्ट में क्वेश्चन कराया था एक, उसका ऋजु रेखीय पथ पर गति का ग्राफ वाला क्वेश्चन। तुम बहुत धीमे लिखते हो यार, समझ रहे हो? अच्छा, तुम पीएचडी कर रहे हो पंडित जैन से ना? हो गया? हो गया? चलिए देखिए, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए जरा ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको सवाल में ढंग से हल करना है, हल करने का मतलब स्पीड में हल करना है, तो कुछ जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर दो समान वैल्यू के प्रतिरोध हों एक जैसे और उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो मान आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 और 10 है, अब मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो कैसे निकालूंगा? 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/, तो 10 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, 1/r बराबर 2/10, r बराबर 10/2, यानी कितना आ जाएगा 5। जब सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी जाती है? आधी। अब देखो ये 4 और 4 किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। कैसे पता लिया? मान लो कि यहाँ से कोई धारा चलती हुई घूम टहल के आ रही होगी, कटते पिटते यहाँ कुछ पहुँची होगी, तो जो यहाँ जाएगी वही यहाँ जाएगी, तो ये दोनों किस में हो गए? श्रेणी में। ठीक, समझना ध्यान से। मान लो इस वाले से कोई करंट आ रही है आई,
इसके पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। यहाँ चली गई मान लो I1, यहाँ चली गई कौन सी I2, तो इसमें I2 इसमें I2, तो ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो 4 4 कितना हो गया? 8। श्रेणी में से जोड़ देते हैं, 4 4 कितना हो गया? 8। अब ये और ये किसमें? समांतर में। तो 8 8 कितना हो गया? 4। फिर से 4 4 8 8। इतने में तुम लोग जो है देखिए ध्यान से, 4 4 8 8, हाँ, अब फिर 4 4, अब फिर 8 8, समझ में आ रहा है ना? फिर 4 4, फिर 8 8, फिर 4 4, और फिर 8 8। कितना आया? कितना आया? क्या हुआ? क्या कह रहे हो? 8 8 4 कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे 10 10 5 होता है। तो 8 8 क्या होता है? 4। फिर से एक बार समझिएगा ध्यान से। देखिए, जब यहाँ से करंट आई होगी कोई, जब भी आपको बैटरी न दी हो परिपथ में, तो मन में एक बैटरी मान ली जाती है। सवाल अगर सही से करना है तो मान लिया यहाँ पर ऐसे बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से करंट निकलेगी। तो यहाँ करंट पहुँची कितनी? I। 2 रास्ते हैं, यहाँ I1 और यहाँ I2, ठीक। फिर यहाँ से पहुँची कितने रास्ते? 2 रास्ते, तो यहाँ I3 और यहाँ I4। फिर यहाँ से गई तो फिर 2 रास्ते, यहाँ I5 और यहाँ I6। फिर यहाँ गई तो यहाँ I7 और यहाँ I8। अब इसमें I8 है तो किसमें है? श्रेणी क्रम में है, 4 4 8। इसमें I8 है, इसमें कितनी है? I7। तो 8 और 8 समांतर क्रम में है, कितना बचा? 4। बस यहाँ तक आ जाओ, ठीक। अब देखो, जब यहाँ पर केवल ये बचेगा तो ये धारा यहीं से घूम जाएगी, तो ये 4 और ये 4 किसमें होंगे? श्रेणी क्रम में। तो 4 4 कितना आ गया? 8। अब देखो, यहाँ I6 है, यहाँ I5 है, यानी धारा अलग अलग मतलब समांतर। तो 8 8 फिर से कितना हो गया? 4 4 बचा, फिर 4 और 4 8, और फिर 8 और 8 4, फिर 4 और 4, और फिर 8 और 8 4। तो लास्ट में कितना आंसर मिलेगा? बात समझ में आ रही है? एक तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये बंद ना किया गया हो, कहाँ तक चल रहा हो? अनंत तक जा रहा हो, ठीक। वो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े होते हैं, ठीक। जरा समझते हैं उसको भी। ये इसको जरा नोट बना लो, मिटाएं, जगह बहुत लिए, काम इसमें कुछ है नहीं, और जगह फर्जी के लिए। ठीक, क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल देता हूँ जिसका आंसर आ जाए। नेट नहीं चल रहा आज। शुरू करें? चलिए देखिए, देखिए R1 R2 कहाँ टहल रहे हो?
फॉर्म मिलेंगे विकास भवन से, यहाँ फॉर्म खत्म हो गए हैं, ठीक। तो अभी बैठ के क्लास करो नंबर 1 वाली में, और क्लास करने के बाद यहाँ से सीधे चले जाना विकास भवन, वहीं से फॉर्म लेके जमा यहाँ भी हो जाएगा, फॉर्म ले वहाँ से आना। देखिए ध्यान से, R1 का मान आपको दिया है क्वेश्चन में 1 ओम और R2 का मान दिया है 2 ओम। क्लियर है? देखिए जरा ध्यान से, इसको जरा देखिए, ये R1 है, ये R2 है, फिर ये R1 है, फिर ये R2 है, फिर ये R1 है, फिर ये क्या है R2। सेम चल रहा है, आगे भी चलेंगे तो यहाँ पे R1 मिलेगा, फिर यहाँ R2, फिर यहाँ R1, फिर यहाँ R2, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या निकालिए तुल्य प्रतिरोध, तो अनंत तक नापने कौन जाएगा? समस्या है कि नहीं है? तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, समझते हैं। सॉल्यूशन, माना पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है। हमने मान लिया कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है। मानने में कहा जा रहा है x y z जो मानना हो मान ले, ठीक। अब जरा ये बताइए, इसमें अनंत पद हैं, कितने हैं? अनंत। अगर मैं अनंत में से एक हटा लूंगा तो कोई फर्क तो पड़ ना जाएगा। मान लो 500 पद हैं, 500 में एक हटा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को हटा लीजिए। अब बात देखो, यहीं पर समझना होता है कि हटाना किसको है। उसको हटाना है जो रिपीट हो रहा हो, इसको हटाना है जो रिपीट हो रहा हो। जैसे देखो ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह चलता रहेगा, तो कौन रिपीट हो रहा है? ये कॉम्बिनेशन R1 और R2 का। तो एक कॉम्बिनेशन हटा लीजिए, ठीक भाई। समझना, अगर अनंत पदों का तुल्य प्रतिरोध R है तो अगर मैं एक को छोड़ भी दूंगा तब भी कितना मिलेगा? R ही तो मिलेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या करते हैं, इसको R1 को रहने देते हैं और इस R2 को भी एक को छोड़ दिया केवल। अब बाकी पूरे का कितना मान लिया है? R। कितना मान लिया है? ये हो गया कितना? R। ये कितना है? R1। और ये कितना है? R2। और ये कितना है? A। और ये कितना है? B। क्लियर है? R1 R2 का मान जब समय आवश्यकता समझ में आएगी तो रख देंगे, ठीक। पहला काम क्या है? उस यूनिट को पहचानिए जो बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है ना। उस भाग को समझिए चित्र के जो बार बार क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। तो ये भाग रिपीट हो रहा है बार बार, देखो ऐसे L शेप में, ऐसे, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो एक और लगा दो, ये R1 और ये R2, और बढ़ा दो आगे, ठीक है ना। अब तो दिख रहा होगा कौन रिपीट हो रहा है? R1 R2 का कॉम्बिनेशन, R1 R2 का कॉम्बिनेशन, R1 R2 का कॉम्बिनेशन। कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है। तो हमने कहा मान लेते हैं कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R। फिर हमने कहा अनंत सारे पद हैं, एक हटा देंगे तो कुछ बिगड़ ना जाएगा, तो हमने कहा एक हटा लेते हैं। अब बाकी पूरे का प्रतिरोध कितना बचेगा? तुल्य R, क्योंकि आपने माना हुआ है। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को हल कर लेते हैं। ये और ये किस में है? समांतर में है कि नहीं? अरे यहाँ से धारा आएगी तो बट जाएगी ना दो भागों में, तो अलग अलग धारा जाएगी तो किसमें? समांतर में। और जो मिलेगा वो किसमें होगा? श्रेणी क्रम में। तो जरा इनको हल कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे? देखिए R2 व R किसमें है? समांतर क्रम में, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध मान लिया कितना है? R डैश। कितना है? समांतर क्रम में कैसे हल करते हैं? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R। तो जरा ध्यान से देखिए, 1/R डैश कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे यहाँ तो कितना आएगा? R2 इंटू R। यहाँ पर जाएगा R और यहाँ पर जाएगा R2। सही है? हमको R डैश चाहिए तो इसको पलट देंगे, देखिए कितना हो जाएगा? R2 इंटू R, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? R प्लस R2। क्लियर है? किसकी वैल्यू आ गई है? R डैश की। R डैश कहाँ से मिला? इन दोनों को हल करने से, ठीक। अब ये जो R डैश मिला है यहाँ से और ये जो R1 है, ये किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। क्या लिखेंगे? सिंस R1 व R डैश किसमें है? श्रेणी क्रम में है, इसलिए अब लास्ट है परिपथ, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो R1 और R डैश को सीधे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और सुनो, परिपथ के कुल प्रतिरोध को क्या माने हो तुम? R। तो R बराबर कितना हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, R2R, R प्लस R2, और जोड़ देना है इसमें किसको? R1 को। किसको जोड़ देना है?
R1 को। अरे बोलो सही है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? चलिए मान रखने शुरू किए जाएं। तो R बराबर R2 का मान 2, R प्लस R2, तो ये R और प्लस R2 कितना है, और प्लस R1 कितना है, 1। क्लियर है? चलिए क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर 2R रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R प्लस 2। इसका यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, R का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो R स्क्वायर प्लस 2R, सही है, बराबर 2R प्लस R प्लस 2। तो इस वाले 2R से ये वाला 2R कट जाएगा, बाकी सबको इस तरफ ले आइए। तो R स्क्वायर माइनस का R माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। द्विघात समीकरण बन गया। क्या करने से, गुणनखंड करने हैं। कैसे होंगे गुणनखंड बताओ जरा। 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। क्या होंगे समीकरण, R स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे यहाँ, 2 माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखा है, R, यहाँ पे क्या लिखा है, 2। देखो कोई परिवर्तन तो नहीं आया, R स्क्वायर है। यहाँ 1 लिखा था तो मैंने 2 माइनस 1 लिख लिया। तो 2 माइनस 1 भी कितना होता है, 1 ही तो होता है। अब इसको अलग अलग R का मल्टीप्लाई करा लो। तो R स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, 2R, और प्लस का क्या हो जाएगा, R। देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ से होगा तो प्लस 1, और ये R यहाँ से आया, और माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ पहले से क्या कॉमन लेंगे, R, तो क्या बचेगा, R माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा, R माइनस 2। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर से जल्दबाजी नहीं। क्या मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मिलेगा, देखो R का R में कराऊंगा तो R स्क्वायर मिलेगा, और फिर R का माइनस 2 में कराऊंगा तो माइनस का 2R मिलेगा। एक का R में कराऊंगा तो प्लस का R मिलेगा, और एक का माइनस 2 में कराऊंगा तो माइनस 2 मिलेगा। तो इसी को लिख लिया है। अब देखो यहाँ भी R माइनस 2 है, यहाँ भी R माइनस 2 है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, R माइनस 2, और बचा क्या, R और प्लस 1 बराबर 0। एक बार ये 0 के बराबर करेंगे तो R बराबर कितना आएगा, 2, और एक बार ये करेंगे तो R बराबर कितना आएगा, माइनस 1। प्रतिरोध ऋणात्मक होता नहीं है, प्रतिरोध कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो कौन सा आंसर सही है, गलत, और ये सही। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम। इस तरह हल करते हैं किसको। देखिए जरूरी नहीं, समझे कहानी, ये रट के ना रहिएगा कभी कि यहाँ पर जो हम मानेंगे वो इसके समांतर में फिर श्रेणी में। ये तो डिपेंड करेगा कि परिपथ में कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है। बात समझ में आ रही। मान लीजिए परिपथ इस तरह शुरू हो रहा हो, ठीक, अब ये वाली यूनिट रिपीट हो रही है, तो जब आप पूरे का R मानेंगे तो वो R यहाँ पर इस तरह आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ में कंफ्यूज में ना रहना, मतलब रटना नहीं है, कुल मिला के जिस तरह चित्र देगा उस तरह काम करना। ये समझना है हम लोग को कि कौन सा भाग क्या हो रहा है, बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक भाग को रोक लीजिएगा आगे वाले को, और बाकी पूरे को क्या मान लीजिएगा, R, ठीक है ना। क्या माना हमने, माना पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R। फिर हमने क्या माना कि अगर एक को हटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने एक भाग को हटा लिया, अब बाकी पूरा कितना है, R। अब इसको हमने हल किया तो एक परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हम माने हैं, और एक हमने इस चित्र के अनुसार निकाला है। तो चित्र के अनुसार देखो यहाँ तक R डैश मिला था, इसको हल करने से। फिर हमने क्या कहा, R1 वो वाला R1 और R डैश ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध चित्र के अनुसार कितना निकलेगा, इतना। और माना हमने पहले से कितना है, R, तो यहाँ पे क्या रख दिया है, R बराबर, इसको हल कर लिया, समीकरण बनेगा। एक मान धनात्मक मिलेगा, एक मान ऋणात्मक मिलेगा। ऋणात्मक हो नहीं सकता तो कौन सा ले लेंगे, धनात्मक। बहुत तेजी के साथ छापें। इसको लॉक करना भूल गए, चमक रहा होगा, है ना, तुम लोग बताते नहीं हो।
दूसरी क्लास केमिस्ट्री की है ना, गुणराज सर की ना। हेलो, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। अच्छा ठीक ठीक, ओके। अरे क्या बात है विजय, बड़े परेशान लग रहे हो। साइंस के बच्चों को एडमिशन तो दे ही दिया है, पर बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है। कई बच्चों ने पढ़वा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। ये छोटी सी समस्या आप बांदा शहर के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग एबीसीएल फिजिक्स क्लासेस में संपर्क करो। यहाँ बांदा की सबसे अच्छी फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ये हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए अलग-अलग, ये क्लास 10, 11, 12 और बीएससी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, और ये लोग जल्दी सीख रहे हैं। यहाँ सर के द्वारा क्लास के बाद डाउट सॉल्विंग सेशन भी कराए जाते हैं, जिससे फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगता है। यहाँ नियमित रूप से प्रैक्टिस शीट भी कराई जाती है। बच्चे गर्मी में परेशान न हो, इसीलिए एसी क्लासरूम और आरओ वाटर की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर। सबसे मुख्य बात, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बैग भी फ्री में दिए जाते हैं। आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता इस कोचिंग के बारे में? अरे विजय भाई, मेरे बच्चे भी यही पढ़ते हैं और उनकी फिजिक्स तो बहुत अच्छी हो गई है प्रकाश सर के मार्गदर्शन में। अरे वाह, फिर इनसे संपर्क कैसे करें? 8960624349 पे कॉल करो या स्क्रीन पे दिए ऐड। अरे क्या बात है विजय। हो गया सबका? क्यों हो गया? चलिए देखिए, अब एक खुद से करेंगे क्या? बोलो, एक खुद से करेंगे? उम्मीद है कि केवल संभावना है। क्रम बदल देता हूं, ठीक? तरीका यही रहेगा। शुरू करें? देखिए, उस बार यहां पहले था, फिर यहां था ना।
ठीक, जरा समझिए किसको रिपीट करने से ये परिपथ बनता चला जाएगा। दिख रहा है? मिलाते चले जाएंगे, आ जाएगा। तो इस बार कौन सी यूनिट है जो रिपीट हो रही है? ये वाली यूनिट। ठीक, तो इसको छोड़ देंगे और मान लेंगे कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R। क्लियर है? समझ में आ रही है? फिर एक को छोड़ने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको छोड़े रहेंगे और बाकी का क्या मान लेंगे? R। तो R को सेट कर लेंगे यहाँ। बात क्लियर है ना? अब जरा समझना, तो जो R तुम लगाओगे इस बार वो यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे। ठीक, तो ये जो R है और ये 2 ओम है, ये किस में होंगे? श्रेणी क्रम में। और जो मिलेगा वो इसके साथ किस में होगा? समांतर क्रम में। हल कर लेना, पूरे प्रतिरोध को R मान लेना, खट्ट से क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक, मैं चित्र का ये तो बना दूं कि बना लेंगे? बना लेंगे ना। देखिए सुनिए, ये रिपीट हो रहा है, एक को छोड़ के बाकी का क्या मान लेंगे? R। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? R। तो ये और R किस में होंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि रास्ता यहाँ से घूम जा रहा है। हल कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा सीधे सीधे, और जो मिलेगा वो और एक किस में होंगे? समांतर क्रम में। हल करिएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या मान लीजिएगा? R, क्योंकि आपने पहले से ही क्या मान रखा है? R। हल करके क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? हल करिए, मैं कॉपी चेक करूँगा कल, और कल मिलेंगे। कल नहीं करेंगे, अभी करेंगे। कलकत्ता जा रहे होगा।